जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में फिर से इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके पार्टनर का क्या आपके लिए करंट फीलिंग्स है, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए हो सकता है, ओवरऑल एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या हैं। स्पेसिफिकली हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या रहेगा, अगर आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है, या अगर आप अपने पार्टनर से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, या फिर अगर आप अपने पार्टनर से ब्लॉक्ड सिचुएशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए देखना चाहते हैं, या आपके पार्टनर किसी से मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, या आप मैरिड हैं आपके पार्टनर अनमैरिड हैं, ऐसी कोई सिचुएशन है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। प्रोमिनेंटली ऑल साइंस की कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे जो रेजोनेट हो वही रखें। मैं हर बार कहती हूँ, फिर भी आप लोग कहते हैं मैम आपने ऐसे कहा या ऐसे ही होता है। हर टैरो रीडर ऐसे ही कहते हैं। भाई सब जगह आपको एक ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आप मेरे या किसी भी चैनल को देख रहे हैं, कि ये सारे रीडिंग्स जो हैं बहुत जनरल होते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं। इनमें नॉर्मल एनर्जीज़ होती हैं, जनरल एनर्जीज़ होती हैं। ट्राई अंडरस्टैंड, हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि ये आपके लिए आपकी पर्टिकुलर रीडिंग नहीं है, एक कलेक्टिव ऑल साइंस की रीडिंग है। ठीक है, ऑलराइट। आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं, ये चैनलाइज मैसेज है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। अभी तक जो भी स्टेगनेंसी थी वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो भी परेशानी आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में फेस कर रहे थे, उसमें काफ़ी अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, आपकी लाइफ में कुछ नया होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। आप एक ऐसे एडवेंचरस टाइप की लाइफ की तरफ बढ़ने वाले हैं, जहां पर आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आएंगी, माने कंप्लीट होते हुए नज़र आएंगी। ऑलराइट, ऐसा लगता है जैसे कोई अपने आंसुओं को पोंछकर, बहुत सारे दर्द, तकलीफ, दुख को झेलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। बहुत अच्छे चांसेस हैं अगर आप में से कोई पर्सन अपनी ब्लॉक्ड एनर्जीज में नहीं है, माने खुद से अपने आप को ब्लॉक नहीं किया है, अपनी एनर्जीज को ख़राब नहीं कर रखा है, ये सोच के कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा करके, अगर आपने ऐसे नेगेटिव माइंडसेट से खुद को ख़राब नहीं कर रखा है, तो आने वाला टाइम आपका बहुत पॉजिटिव होने वाला है। किसी के लिए बहुत सारी हैप्पीनेस इंतज़ार कर रही है। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। चीज़ों में कुछ पोस्टपोनमेंट हो सकता है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, सबसे पहले तो यही कहना चाहती हूँ। खास करके जो लोग जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, या जिनके पार्टनर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, कुछ चीज़ों में पोस्टपोनमेंट हो सकता है। आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ वैसे उस टाइम पर नहीं हो रही है जिस टाइम पर आप चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलिए चीज़ों में। पास्ट की क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी इस वीडियो तक आए हैं, मैं बता दूं, आपके लिए गाइडेंस यही है कि पास्ट की क्लीनिंग कीजिए। जो भी दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके बाद ही ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा जैसा आप चाहते हैं। इस एक्सपीरियंस को समझिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। जो लोग भी इस वीडियो को क्लिक करके यहाँ तक आए हैं, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। आई डोंट नो, आज मेरा मन सबसे पहले यही था कि मैं आप लोगों को गाइडेंस दूँ, चैनलाइज मैसेज से अलग। जो आप लोगों के लिए गाइडेंस है वो, आप हमेशा अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स देखते हैं, आप अपने पार्टनर के लिए नेक्स्ट एक्शन देखना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है एंजल्स की, वो गाइडेंस भी देखना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, आपको गाइडेंस नहीं मिल रही होती है इन सब में। तो चैनलाइज मैसेज से अलग मैंने आज पता नहीं क्या माइंड में आया था, मैं यही सोच रही थी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए, ये सोचकर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड आई एम हैप्पी कि पहली 5 गाइडेंस मैंने आप ही को ही दी हैं। नाउ देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स में है। फिलहाल आपके पार्टनर का दिल बड़ा टूटा हुआ है। मैं आपको बता दूं, ऑल साइंस की रीडिंग यहाँ पर बिल्कुल है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से स्टार्ट हुआ था। यस, आपके पार्टनर बड़े आइसोलेट हुए हैं, आपको लेकर बड़ा दुखी हैं। जितना आपका दिल टूटा है, उतना ही आपके पार्टनर भी आज परेशान हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में आपको इग्नोरेंस दिया, इन्होंने स्टार्टिंग में आपके साथ बुरा किया, बट आज ये काफ़ी अपने आप को अब दुखी महसूस कर रहे हैं। खासकर कि तब जब आपने इनको जो ये चाहते थे वो टाइप का रिस्पॉन्स नहीं किया। इनको था आप शायद कुछ करोगे नहीं,
आपको स्टैंड नहीं लोगे, आपकी तरफ से चीज़ें बिल्कुल जैसे नॉर्मल है वैसे ही रहेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये चीज़ जो है इनको बड़ी हर्ट करी है। आपकी तरफ से डेफ़िनेटली इन्हें पता है कि आपने बहुत रिसेप्टिव तरीके से, बहुत हर तरह के प्रोस्पेक्ट से इस रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश की है, लेकिन आपके पार्टनर नहीं निभा पाए, ऐसा नज़र आ रहा है। मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। ये लाइन स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कहते हैं मैम आपको फीमेल एनर्जी ही क्यों दिखाई देती है? भाई मेल एनर्जी भी दिखती है, बराबर दिखती है, लेकिन जो कार्ड पर्टिकुलरली फेमिनाइन एनर्जी का होता है, यहाँ मैं वो मेंशन करती हूँ। ठीक है? ऑलराइट। आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने गलतियाँ की, उसके लिए डेफेमेशन माने मानहानि आपके पार्टनर को हो रही है। आपके साथ मिसबिहेव करने की वजह से उनका ही, उनके फ्रेंड्स में, उनके रिलेटिव्स में, उनके नियर डियर वंस में उनका खराब हुआ है। माने उनको डिस्टर्बेंस हो रही है। आज की डेट में आप अपने आप को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप एक सही डिसीजन लेने में रुके हुए हैं। बट आपके पार्टनर बहुत परेशान हैं। मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? क्यों मुझे हर पल देखने वाली या वाला आज मुझसे दूर हो गया? आपके पार्टनर बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, फाइनेंसेस को लेकर भी परेशान हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंट एनर्जीज़ में ये इतने रिबेलियस हैं, ये आपके बारे में भी अच्छा नहीं सोच रहे हैं। इनको लगता है कि आपको मतलब इन्होंने जो आपके साथ किया, अपनी गलती तो मानेंगे ही नहीं। मेरे तो जितने भी व्यूअर्स हैं, ज़्यादातर के एनर्जीज़ में ज़्यादातर यही देखती हूँ कि उनके पार्टनर मानना ही नहीं चाहते कि उनकी कोई गलती भी है। आई मीन ये एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर के रिबेल होने की। माने आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेके ना नेगेटिव आउटफिट में है, आउटफिट कह रही हूँ, नेगेटिव माइंडसेट में है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, माफ़ कीजिएगा। सो आपके पार्टनर जो है कहीं न कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा विरोधात्मक स्थिति में है। इस रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए है कि आपके पार्टनर चाहते ही नहीं कि कल को फ्यूचर में कुछ हो। कुछ लोगों के पार्टनर ने मान लिया है कि अब कुछ हो नहीं सकता। जो लोगों के पार्टनर चाहते हैं कि अब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या ब्लॉक्ड सिचुएशन में रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट हो, उसके लिए वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ों में चेंज हो जाए, कोई नई शुरुआत हो जाए। लाइट हार्टेड अप्रोच से बढ़ने की यहाँ पर गाइडेंस है। और आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत स्टबर्न है नेचर के। पैसों के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में पैसे या फाइनेंसेस को लेकर कोई सिचुएशंस रही हों। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है आपके पार्टनर में आपको लेकर। और उससे भी ज़्यादा है गिल्टी, सर फोड़ रहे हैं ऐसे ही अपना कि भाई मैं क्या चीज़ों को करूं। आपके पार्टनर की गलतियों को भले ही वो माने या न माने, लेकिन नो डाउट आपके पार्टनर की जो भी ये प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में हुई हैं, उनकी वजह से, उन सब कारणों से आपके पार्टनर बेहद गिल्टी में हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, वो शो कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो आप दुखी थे, आप जो आप जो एक चीज़ों का फैसला नहीं कर पा रहे थे, अब उनके लिए ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं। टेकिंग फॉर ग्रांटेड जो उन्होंने लिया या इग्नोरेंस जो आपको उन्होंने दी, यहाँ ये वो ख़राब चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। आप में से कुछ लोग शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। प्यार तो ये करते थे आपसे, नो डाउट, लेकिन इनकी एनर्जीज़ में फ़िलहाल वही स्टेगनेंसी है जिसमें ये चाहते ही नहीं कि, या अगर ये चाहते भी हैं तो भी जो है इतनी एग्जॉस्टेशन हो चुकी है इस रिलेशनशिप में कि बात फ्यूचर में बनना बड़ा मुश्किल है। धोखा, नॉन ट्रस्ट टाइप के इश्यूज़, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के हित के लिए, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ने वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर ने बहुत मैनिपुलेशन किया चीज़ों में, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश बहुत नज़र आ रही है मुझे। ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए। आपने बहुत अवॉइड किया, आपके पार्टनर ने बहुत अवॉइड किया, बट फिर भी ये
आर्ग्यूमेंट्स होते चले गए। आपके दिमाग में भी सारा टाइम उनके कहे हुए बुरे शब्द घूमते रहते हैं। आपको भी ऐसा लगता है क्यों मुझे कहा, ये क्यों ख़राब शब्दों को मैंने देखा, क्यों ये खराब शब्दों को मैंने सुना, ऐसा क्या गुनाह मैंने किया था जो मुझे उन्होंने इतना बुरा भला कहा। मेल फीमेल अकॉर्डिंगली आप समझ लीजिए। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर मुझे एक अजीब सी उथल-पुथल टाइप की यहाँ नज़र आती है। एनर्जीज़ में आपके पार्टनर के साइड से ऐसा आ रहा है ना, जैसे मानो कितना ज़्यादा उथल-पुथल टाइप की ज़िंदगी उनकी रही है, या उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी फ्रस्ट्रेशन जैसे मानो कहीं आप पर उतार दी है। अपनी ज़िंदगी को आपके आगे दिखाया तो कि भी मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ, लेकिन वो खुश नहीं थे। अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी नेगेटिविटी कहीं न कहीं उन्होंने आपको दी, जिस वजह से आप बहुत ड्रेन हुए। जैसे मानो कि एक होता है ना, बहार होती है किसी इंसान के जीवन में, वो सारी ख़त्म कर दी। एक होता है मीठा पानी, प्यार का एक खूबसूरत एहसास, वो सारा उन्होंने हटा दिया। सिर्फ़ आपके लिए क्या छोड़ दिया, एक अजीब-सा बैगेज छोड़ दिया, एक अजीब-सी गंदगी छोड़ दी, रफ़नेस छोड़ दी। एक खारा पानी जिसको बोलते हैं, वो आपके लिए छोड़ दिया, जिसमें आपने सिर्फ़ ये देखा कि अब मैं जीवन को कैसे जीऊँ। बहुत ड्राइनेस मुझे यहाँ आप लोगों के जीवन में नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे आपने इंतज़ार में वक़्त घड़ियाँ काटते चले गए, लेकिन कुछ मिला नहीं। कुछ लोगों के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप अपनी लाइफ़ में बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं जैसे मानो आप जी रहे हैं या मर रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता। कुछ लोगों का दुःख मुझे यहाँ इस कदर दिखाई दे रहा है कि जैसे मानो आँसू जम गए हों। इतना रोया है, इतना अंदर से टूटा हुआ महसूस किया है, इतना ख़त्म महसूस किया है कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। और आपके पार्टनर आज उन सब चीज़ों का कर्मा भी फ़ेस कर रहे हैं। वो कभी शो नहीं करेंगे कि उनको इस चीज़ का कर्मा मिला है, लेकिन आपकी एनर्जीज़ और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे यहाँ ऐसी ही दिखाई दे रही हैं। किसी के लिए सारा दिन जैसे मानो मैं बेड पे ही पड़े रहना चाहती हूँ और चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं जैसे जीना ही नहीं चाहता, या मेरी ज़िंदगी में कोई उजाला ही नहीं है, कोई रोशनी ही नहीं है। इस तरह के इंडिकेशंस इनका आज से हो रहे हैं। हेवी एनर्जीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके मन का वहम है जो आपके आगे इस कदर आ रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस। तो ये आपके मन का वहम है जो आपकी तरफ आ रहा है, आपके मन की स्थिति है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप अपने मन को संभाल लेंगे तो आपके लिए चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपने मन को मजबूत करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पार्टनर आपको उतना ही रुला सकते हैं जितना आपका मन कमज़ोर है। जिस दिन आप अपने मन से मजबूत हो जाएंगे, उस दिन आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन और बढ़ने लगेगा कि उनकी गलतियां थीं। क्वाइट हैवी एनर्जीज नहीं, पर डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज हैं। क्वाइट डिसअपॉइंटिंग इन दी एनर्जीज आई कैन सी। अपनी ही गलतियों पर आपसे जानबूझकर गुस्सा और आपसे गुस्सा होते चले गए, ऐसी टाइप की नज़र आ रही है यहाँ एनर्जीज। आप अपनी एनर्जीज़ को अब कहीं बहुत बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि अब आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। आपके पार्टनर, अगर आपकी पार्टनर फीमेल हैं और अगर आप फीमेल हैं, तो आपने अपने आप को काफ़ी जो है यहाँ बैलेंस किया हुआ है और आपके पार्टनर को ये चीज़ दिख रही है। आप दोनों के रास्ते डेफिनेटली बदले हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने इस रिलेशनशिप में, देखिए फीमेल एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपने इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी दिया, उसके बाद आप जो है अब फ़िलहाल तो अपने मन, अपनी स्थिति को अकेले रख कर अपने साथ बैठना चाहते हैं। वही चीज़ नज़र आ रही है। मैंने कहा ना कि कोई बहुत, देखिए यहाँ पर बस बेड नहीं है सोफ़ा जैसे बना हुआ है बैठने के लिए, और यहाँ पर भी देखिए बैठने की ही एनर्जीज़ है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बस बैठे रहना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ करना ही नहीं चाहती, वो वाली टाइप की एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर और आपके बीच में फ़िलहाल अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूँ तो आप दोनों चाहते हैं एक दूसरे का साथ, लेकिन ये साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद अब होना मुश्किल दिखाई देता है, ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं। आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पार्टनर रीयूनाइट करना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो ये रीयूनाइट करना चाहते हैं। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं।
अगर आप किसी तरह से रीयूनियन चाहते हैं, दोनों के दिमाग में ये रीयूनियन अगर इसी तरह से फोकस है तो बिल्कुल आपके पार्टनर चाहते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हैंग्ड है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर ने आपको डेफिनेटली इग्नोरेंस दिया है। आपके पार्टनर फ़िलहाल आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में एक अजीब सी हीलिंग जिसको बोलते हैं ना, एक ऐसी हीलिंग जिससे आप भी हील हो जाओ, वो भी हील हो जाएँ, ये वो चाहते हैं। आपके बारे में जब सोचते हैं आपके पार्टनर, मेल फीमेल अकॉर्डिंगली, तो आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि आप बेहद खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आप में कमी नहीं थी। इनको अपनी कमियों का रियलाइज़ेशन है, ऐसा ही यहाँ नज़र आ रहा है। और अगर आप मेल हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको आपके पार्टनर के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपको ये याद ज़्यादा आता है, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, मुझे पसंद है, मुझे पसंद थी, मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो है डिफरेंसेस आ गए। ये वो एनर्जीज है। आप दोनों का रीयूनाइट हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग में, कनेक्शन में बिल्कुल वापस आ सकते हैं। अगर ये चीज़ें बैलेंस होती हैं तो जल्दी हो जाएगा। ईगो को हटाना पड़ेगा। आप भी अपने आप को ईगो से थोड़ा सा हटाइए, आपके पार्टनर को भी हटाने की ज़रूरत है। अगेन द लवर्स की एनर्जी है। बहुत चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं और एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। ऑलराइट, और नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स देखिए यहाँ से भी निकल रहा है और ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी। देखिए, अगर ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाती हैं तो मैरिज बिल्कुल पॉसिबल है। और 2 से 3 चीज़ें और देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, सो ये वाले कार्ड्स गिरे थे। एक्चुअली समवन इज़ एट द डोर। यहाँ पर फ़िलहाल नो डाउट आपके पार्टनर बेहद दुखी हैं। यहाँ से भी यही कार्ड आया था। मैंने कहा था कि आपके पार्टनर बड़े दुखी हैं। ठीक है, हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को साथ में खाना खिलाया हो, प्यार से एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, गिफ्ट्स एक्सचेंज किए हों। आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। वहाँ से भी मैंने आपको बताया था मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपके पार्टनर, ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप डिनायल दे दें। अगर आप फीमेल हैं तो आप डिनायल देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो गलतियाँ की है ना, उसके बाद हो सकता है आप अब राज़ी नहीं हैं चीज़ों में। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली एनर्जी दिखाई दे रही है कि अब भाग्य आपका साथ देगा। चीज़ों में जो मेंटल टेंशन और स्ट्रेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, चीज़ों में जो, सॉरी मेरा फ़ोन भी यहाँ पे बराबर बजता रहता है। तो यहाँ पर जो चीज़ों में आपको एक इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा था, जो चीज़ों में आपको एक इनकी तरफ से ओवरबर्डन दिखाई दे रहा था, मेंटल स्ट्रेस नज़र आ रहा था, वो भी नहीं होगा। अब आने वाले टाइम में चीज़ें आपको फेवर करेंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं कार्ड्स साइड कर देती हूँ। और देख लेते हैं कि क्या अब आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। सो आकाशिक रिकॉर्ड से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। किसी के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई कह रहा है अरे कुछ भी एक्शन ले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अब उससे इतना ज़्यादा फेडअप हो चुकी हूँ या चुका हूँ कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है अब उसको अपनाना अपने जीवन में। हर बार ऐसे ही करता है, आ रहा है मेरी लाइफ में, जा रहा है और चीज़ों को समझना नहीं चाहता। हर बार मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मैं कैसे ट्रस्ट करूँगा, मैं कैसे ट्रस्ट करूँगी। यस, ये कार्ड बिल्कुल यही कहता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे भी ना आगे, तो भी आप उनको अब अवेलेबिलिटी नहीं देना चाहते। आपको लगता है कि भी मैं अवेलेबिलिटी देकर क्या करूँ, आप सोचते हैं, लेकिन फिर आपका दिमाग जो है पीछे हट जाता है और दिल की गहराई से वो चीज़ आने लगती है कि कम से कम एक बार आए तो सही। हो सकता है शायद कोई बात आप दोनों के बीच में ऐसी हो जाए जो चीज़ों को कहीं मैनेज कर सके। मीटिंग यहाँ पर आप और आपके पार्टनर चाहते हैं, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ मीटिंग चाहते हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स की ऊर्जा यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर, जैसा कि मैंने पीछे भी कहा था, यहाँ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि आपके पार्टनर बार बार पैसों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, करियर के बारे में बहुत सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि सब लोग खुश हैं, इन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा दुख है। इनको अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है, अपने चारों तरफ क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है।
माइंड में इतना सारा भर के रखा। देखिए यहाँ से भी क्लियर इंडिकेशन ऑफ मेडिटेशन आ गए। तीनों डेक मैंने जो इस्तेमाल किए, तीनों से ही मेडिटेशन आ रहा था। यहाँ से भी क्लियर है मेडिटेशन। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो किसी तरह से बातचीत कर सकते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपको लेकर ये सीरियस हैं। आपके ऊपर निर्भर करेगा फ्यूचर में कि आप इनका साथ पाना चाहते हैं या नहीं। मेल फीमेल अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में जो है डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है। अब ये उन्हीं लोगों के लिए है, या तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या जिनके बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया, जो या जिनके ऐसा लगता है कि आप में से जैसे कोई बहुत यंग एज में है और आपने ये कहा हो कि भी मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर किसी और के पास चला गया। अब ये चैनलाइज मैसेज है, हर किसी के लिए नहीं होगा, किसी कुछ के लिए हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और ऐसा हो सकता है कि आप ये मेल हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरी पार्टनर मुझे छोड़कर किसी और के पास चली गई, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मेल फीमेल आप अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिए, समझ लीजिए क्या है रीडिंग के अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, ऑलराइट, ओके। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। इनके दिमाग में बहुत कुछ प्लान चल रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। कम्युनिकेशन की एनर्जीज है, लेकिन जो बिगड़ गया है उसको ठीक करना है। दी आर्किटेक्चरिंग, दोनों मिलकर ठीक कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। किसी एक को ज़्यादा एफर्ट अप करने पड़ेंगे, क्योंकि एक देखना चाहता है और दूसरा उस चीज़ को सिर्फ एक्शन में लाना चाहता है। डेफिनेटली कोई मीटिंग है, कोई ना कोई मीटिंग ज़रूर है। यहाँ से भी देख रहे हैं आप, आर्किटेक्चरिंग ही है। कुछ ना कुछ जो आपकी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, उन दोनों चीज़ों को आपने और आपके पार्टनर ने दोनों को मिलकर ये चीज़ ठीक करनी है। और देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर ठीक भी करना चाहते हैं, आपको इस चीज़ को लेके आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी सिचुएशन आपकी स्टक हो रखी है, उसमें भी कुछ चेंज हो सकता है, कुछ ठीक हो सकता है। आपके पार्टनर काम में बहुत बिजी हैं, आपके पार्टनर जेन्युइनली चाहते हैं कि वो काम करें और आपके आगे एक सही चीज़ रखें। इस रिलेशनशिप में अगेन लुकआउट की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी तरह का कोई टावर मूवमेंट जैसा है, किसी तरह की कोई परेशानी जैसी आपको समझना पड़ेगा। अनवांटेड जिसे बोलते हैं ना, ट्रैपनेस है, इसको समझिएगा। जैसे ये है ना, बाहर निकल सकते हैं सिर्फ सोच की वजह से। मैंने कहा ना, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वही जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रही थी, मन के हारे हार हो रही है। तो ये मन से ही आप और आपके पार्टनर टूट रहे हैं। अगर आप मन से एक बार जुड़ जाएंगे तो आपकी और आपके पार्टनर की सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके और आपके पार्टनर का मन एक दूसरे के साथ होने के बावजूद भी, एक दूसरे का साथ चाहने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ों में और भटक रहा है, जहां आपको रास्ता नहीं मिल रहा। इस रास्ते को समझिए, ये क्या है। हो सकता है कोई अच्छी गाइडेंस आपको काम कर जाए इसमें। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में 3 चीज़ें यहाँ निकल कर आती हैं। एक अच्छा कम्युनिकेशन, अगर आप मीटिंग कर लेते हैं तो आपस में डिसाइड करते हैं कि कैसे चीज़ों को आपने करना है आगे, कि आपके रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट है वो कल को जेन्युइनली मैरिज और एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की तरफ जाए। इस कार्ड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर्कएंजल रफेल की एनर्जी है। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे बात भी करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, रीयूनाइट भी होना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड ये आ रहा है, ये देखिए। क्लियर इंडिकेशन है इस बात के कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है, अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन के साथ साथ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप और आपके पार्टनर फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ हो सकती हैं। ऑलराइट, यहाँ मैं आज 3 गाइडेंस निकालूंगी आपके लिए कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या रहेगा। रीयूनाइट होने की एनर्जीज़ हैं। मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया। अगर आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखी है तो आपको एक एक सवाल का जवाब वीडियो में मिला होगा। मेरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए जो है बहुत क्रिस्टल क्लियर रीडिंग करूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ऑलराइट, लेट्स सी। आप नंबर 1, 2 या 3 चूज़ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली जिस भी नंबर को चूज़ करेंगे वो आपके अकॉर्डिंगली फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस हो सकती है। नंबर 1, वर्कोहॉलिक।
आने वाले टाइम में, जैसा कि पूरी रीडिंग में भी आ रहा था, काम को लेकर बहुत फोकस करने वाले हैं। आपके काम से जुड़े हुए एक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे फ्यूचर में। नंबर 2, अगर आपने नंबर 2 चूज़ किया है तो आपका ग्रोथ हो सकता है, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो सकता है। नंबर 1 के लिए एक और मैसेज है कि आपका जो रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ है वो तो होगा ही, साथ ही साथ आपके करियर के अकॉर्डिंगली भी आपका रिलेशनशिप इम्पैक्ट करेगा। तो आप अपने करियर पर फोकस कीजिए। वर्कोहॉलिक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी आपके रिलेशनशिप में है, जो मतलब मेल फीमेल अकॉर्डिंगली, तो आप उस चीज़ को भी देखिए। नंबर 2, आपके लिए जो है सिर्फ एक पॉजिटिव ग्रोथ है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लव रिलेशनशिप में या करियर में भी, उन चीज़ों को थोड़ा सा सेट असाइड करके सिर्फ और सिर्फ अच्छे की तरफ फोकस कीजिए। ये कार्ड क्लियर ये कहता है अच्छे की तरफ फोकस करने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ एंडिंग हो जाएगा। नंबर 3, यहाँ से प्रोमिनेंटली गिल्ट आया है। आपके पार्टनर को आपने जितना सर्व करना था आप कर चुके हैं। सर्व करना का मतलब हो गया जितना आप उनके लिए अच्छा करना चाहते थे आपने सब अच्छा किया है। आपने अपनी जान में बेस्ट में भी कुछ और होता है ना, एक बेस्ट में भी कोई अगर लेवल होता है तो आपने वो अपने पार्टनर के लिए किया है। आपके पार्टनर को अच्छी तरह अवेयरनेस है इस बात की रिलेशनशिप में कि आपको प्रॉब्लम्स हैं, बट नाउ अब आपको जो है इस रिलेशनशिप में डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर इस गिल्टी में है कि हाँ किसी ने बहुत ज़्यादा निभाया, मैं नहीं निभा पाई या नहीं निभा पाया। आपके पार्टनर अब इस चीज़ से बिल्कुल फेस कर रहे हैं। गिल्टी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर प्रोमिनेंटली लव रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। एक कार्ड आप सभी के लिए जिन्होंने भी ये वीडियो जो है क्लिक किया और जो यहाँ तक आए हैं इस वीडियो में। रिकवरी, आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, आपकी हैप्पीनेस, सब चीज़ों में एक बहुत पॉजिटिव रिकवरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जहाँ भी आपकी हेल्थ वाइज, जहाँ भी आपको वेल्थ वाइज, जहाँ भी करियर, जहाँ भी लव रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम हुई है, ये सारी चीज़ें कवर आपकी हो जाएंगी। रिकवरी आपको मिलेगी। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हुए इस लव रिलेशनशिप से तो भी आपकी ये रिकवरी हो जाएगी, ये हीलिंग आपकी हो जाएगी। जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो में ही थोड़े उसमें कह दिया था कि कितना कितना प्रॉब्लम आपको हुआ है। आई कैन सी दिस एनर्जीज। तो यहाँ पर एंजल से बिल्कुल क्लियर जो है गाइडेंस दिए कि ये रिकवरी हो जाएगी, ये हीलिंग हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपसे रेजोनेट किया है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। आपके और कौन से किस तरह के इंटरेस्ट हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए, सो दैट आई कैन मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक्स ऑल्सो। So thank you so much guys for watching this video. We will going to meet in another videos. Thank you. Bye bye.